चीन की तरफ से हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार दिखाई दिए जा रहे विस्तारवादी व्यवहार पर अंकुश लगाने के प्रयास अब और तेज होते दिखाई दे रहे हैं और इसमें क्वाड ग्रुप की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि चीन आज की तारीख में क्वाड का नाम सुनते ही कांपने लग जाता है। क्योंकि चीन के इस विस्तारवादी व्यवहार और पाने की लालसा ने चीन ने उल्टा क्वाड ग्रुप को ही ताकत दे दी है। क्योंकि जो क्वाड ग्रुप बरसों से शांत था, उसमें आज ऑस्ट्रेलिया और जापान ने नई जान फूंक दी है, जो अब चीन को बेचैन किए हुए है। इसके साथ ही ये ग्रुप सप्लाई चेन को दुरुस्त करने में इस संगठन की एक प्रमुख भूमिका भी है, क्योंकि यहाँ पर एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ ये चारों देश मिलकर स्वयं विश्व के पावर हाउस बन सकते हैं, और वह क्षेत्र है सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन का। जी हाँ, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूदा संसाधनों को देखा जाए तो ये सेमीकंडक्टर चिपों के उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण मुहैया करवाएगा। और यहाँ हम आपको बता दें कि ये देश मिलकर इस संगठन को राजनीतिक सैन्य संगठन से विस्तार कर इसे और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। इसे न सिर्फ सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन को नया जीवन दान मिलेगा, बल्कि चीन पर से निर्भरता भी समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पर सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण कारण भी हैं। पहला, सेमीकंडक्टर उद्योग लगभग सभी टेक्नोलॉजीज के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, यह शायद सबसे अधिक वैश्विक उच्च मूल्य वाला सप्लाई चेन है और कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। और तीसरा कारण यह है कि सभी चार देश सेमीकंडक्टर की मजबूत सप्लाई चेन बनने के लिए आवश्यक तत्वों में एक दूसरे को अच्छे से मदद भी कर सकते हैं, जो चीन को पूरी तरह से साफ करने के लिए काफी है। यहाँ आप क्वाड की प्लानिंग देख सकते हैं। इस बार चीन को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के शीर्ष 10 में से बेहतरीन चिप निर्माताओं में से 4 में से एक देश तो अमेरिका ही है। इसके अलावा चिप डिजाइनिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन यानी कि EDA टूल्स की आवश्यकता होती है, जिसका मार्केट उच्च R&D आवश्यकताओं के कारण एक स्थान पर केंद्रित होता है। इसी कारण 3 प्रमुख EDA कंपनियां अमेरिका में ही स्थित है, यानी क्वाड में चिप डिजाइन में अमेरिका एक प्रमुख शक्ति है। और वहीं सेमीकंडक्टर विनिर्माण को उच्च स्तर की सटीक और पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जापान अपने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत अपने उपभोक्ता बाजार और स्किल्ड लेबर के लिए जाना जाता है। वहीं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 2025 तक सालाना 10% की दर से आगे बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भविष्य के उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आज ऑस्ट्रेलिया लिथियम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और लैपटॉप में मौजूद रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब यहाँ पर सहयोगियों के अलावा क्वाड अब सप्लाई चेन में अपनी ऐसी चिप बनाने जा रहा है जो चीन को जड़ से साफ करने के लिए काफी है। यहाँ शुरुआत भले ही चीन ने की हो, लेकिन अंत ये चारों देश मिलकर करेंगे।